नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर साधारण जो ब्याज है मूलधन का 2/9 है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि मूलधन हमारा 9 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में जो साधारण ब्याज है वो 2 यूनिट है। हाँ कि ना? हाँ, तो एक तरह से देखा जाए तो ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात हमें दिया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/9 है। कह रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/9 है। ठीक है, कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो, कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया है? हाँ कि ना? हाँ, कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो बताइए धन कितने समय के लिए दिया गया है? यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो रेट है दोस्तों, मान लीजिए जो रेट है कैपिटल R% है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जो रेट है वो कैपिटल R% है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समय है कह रहा है कि समय जो है वर्षों की जो संख्या है रेट का दूना है। मतलब अगर रेट हमारा R% है, स्मॉल R% है, तो समय जो है 2R ईयर है। हाँ कि ना? हाँ, 2R वर्ष। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट है R%, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो धन है वो धन पर हमें हर साल R% ब्याज मिलेगा। हाँ कि ना? हाँ, कितना परसेंट मिलेगा? हो गया R% ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए R% की फ्रैक्शन क्या होती है? हो गया। R% की फ्रैक्शन जो होती है R/100 होती है। क्या होती है? R/100 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि कोई धन हमारा इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 100 है तो उसका R% R है। हाँ, ठीक है दोस्तों, जो धन है वो धन पर हमें हर साल R% ब्याज मिलेगा। हो गया। हाँ दोस्तों, मान लीजिए धन हमारा 100 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों धन हमारा 100 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, जो धन है वो धन पर हमें हर साल R% ब्याज मिल रहा है, मतलब R यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल R% ब्याज मिल रहा है, मतलब R यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ, अगर दोस्तों मुझे एक साल में R यूनिट ब्याज मिल रहा है तो मुझे 2R साल में, अगर दोस्तों मुझे एक साल में R यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 2R साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए? हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 2R साल में मुझे 2R² ब्याज मिलेगा। हाँ, अगर दोस्तों धन हमारा मूलधन जो है 100 यूनिट है तो 2R साल में हमें कुल मिलाकर 2R² ब्याज मिलेगा। हाँ, तो ये क्या है कहोगे? ये एक तरह से देखा जाए तो ब्याज और मूलधन का अनुपात है। हाँ, ब्याज और मूलधन का अनुपात। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कहा था कि किसी धन पर जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2/9 है। हाँ, 2/9 है। तो ये जो 2/9 दोस्तों है ये कुछ और नहीं है, ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। हाँ, कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2/9 है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि मूलधन हमारा 9 यूनिट है तो जो साधारण ब्याज है वो कुल मिलाकर 2 यूनिट है। तो एक तरह से ये क्या है कहोगे? ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। ये क्या है कहोगे? ये भी साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। तो दोनों तो बराबर होंगे। कहोगे। हाँ, बराबर, मैंने साइन लगा दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अगर मैं R की वैल्यू निकालता हूँ तो R की वैल्यू निकल कर क्या आएगी कहोगे? देखिए, अगर आप R की वैल्यू निकालते हैं तो 10/3 आएगी, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 सही 1/3 आएगी। हाँ, 3 सही 1/3 आएगा। हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो धन है वो कितने समय के लिए दिया गया था? दोस्तों जो धन था वो कितने समय के लिए दिया गया था? 2R समय के लिए दिया गया था। कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों R की वैल्यू 3 सही 1/3 है तो 2R की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे। 2R की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या कहोगे? देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 सही 2/3 आएगा। हाँ, मतलब जो धन था वो कितने समय के लिए दिया गया था? कहोगे 6 सही 2/3 वर्ष के लिए दिया गया था। हाँ, अगर दोस्तों रेट पूछता तो रेट हमारा 3 सही 1/3% आता। हाँ, अगर पूछ लेता कि बताइए किस दर पे धन को दिया गया था तो जो R है वो क्या है दोस्तों? अगर हमसे पूछता किस दर पर धन को दिया गया था तो हम कहते हैं कि 3 सही 1/3% की दर पर धन को दिया गया था। हाँ,
यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/25 गुना है। कह रहा है कि किसी धन पर जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/25 गुना है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि मूलधन हमारा 25 यूनिट है तो जो साधारण ब्याज है वो 3 यूनिट है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लिखा है ये कुछ और नहीं है, ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि समय, कह रहा है कि यदि समय जो है साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो तो ब्याज की दर बताइए क्या होगा। हाँ ना, हो गया ब्याज की दर पूछा है। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए समय कितने समय के लिए धन दिया गया था, इसमें हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर हो जा रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों जो साधारण ब्याज की दर थी, मान लीजिए दोस्तों जो साधारण ब्याज की दर थी वो स्मॉल r% थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समय है, कह रहा है कि जो समय है, समय जो है, कह रहा है समय जो है रेट का 3 गुना है। अगर रेट हमारा स्मॉल r% है तो समय कितना है? 3r है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, रेट हमें r% दिया गया है। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल स्मॉल r% ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए r% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए r% की फ्रैक्शन देखा जाए, r% की फ्रैक्शन देखा जाए तो r/100 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 100 है तो उसका r% r होगा। हाँ यहाँ ठीक है दोस्तों, जो धन है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल r% ब्याज मिल रहा है, मतलब r यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ, अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल r% मतलब r यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 3r समय में, 3r वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलेगा वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 3r समय में, 3r वर्ष में हमें कुल मिलाकर 3r² ब्याज मिलेगा। हाँ 3r² ब्याज मिलेगा। दोस्तों हमारा धन था 100 यूनिट, लेकिन दोस्तों हमारा धन था 100 यूनिट। हाँ कि ना हो गया, और 3r वर्ष में हमें कुल मिलाकर 3r² ब्याज मिल रहा है। हाँ कि ना हो गया। हाँ, तो ये क्या है? ये एक तरह से दिखाया जाए साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। क्या है? साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। हाँ कि ना हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। दोस्तों ये क्या है? ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/25 गुना है। कह रहा था कि नहीं? हो गया हाँ दोस्तों, शुरुआत वाली लाइन पढ़िए। शुरुआत वाली लाइन में कहा गया कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/25 गुना है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा मूलधन 25 यूनिट है तो जो साधारण ब्याज है वो कुल मिलाकर 3 यूनिट है। तो ये क्या है? ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। हाँ, तो ये अगर ये साधारण ब्याज का अनुपात है, ये भी साधारण ब्याज, अगर ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है और ये भी साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है तो दोनों बराबर हो गया। हाँ, मैंने बराबर का साइन लगा दिया, मैंने बराबर का साइन भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। 3 से 3 कैंसिल। हाँ हो गया। हाँ, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ। 25 चौके 100। ठीक है, r की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 2 आएगा। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों हमसे रेट पूछा है। रेट क्या था? r% था। हाँ हो गया। हाँ, अगर r की वैल्यू 2 आई है तो हम कह सकते हैं कि जो रेट है वो कुल मिलाकर r% है। हाँ हो गया। हाँ, रेट जो है r% है। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए साधारण ब्याज की दर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये साधारण ब्याज की जो दर है वो r% है, 2% है। क्या है? 2% है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी तक हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। हाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है, कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है मूलधन से 4400 रुपए कम है। कह रहा है कि जो किसी धन पर जो 4 वर्ष का साधारण ब्याज है मूलधन से देखा जाए तो 4400 रुपए कम है। हाँ कि ना हो गया। हाँ, कह रहा है यदि रेट जो है 6.2/3% है तो मूलधन व साधारण ब्याज बताइए। हाँ हो गया। कह रहा है कि मूलधन व साधारण ब्याज बताइए। हाँ हो गया।
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है 6 सही 2/3%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 6 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। हाँ करो हाँ। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है 6 3 18, 18 2 20, 20 की फ्रैक्शन 1/5 होता है। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है 1/15। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 15 है तो उसका 6 सही 2/3% एक है। हाँ यही तो मतलब है। हाँ यही मतलब है, यही मतलब है। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 6 सही 2/3% ब्याज मिल रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो धन है हमारा वो 15 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 6 सही 2/3% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों, अगर हमारा धन 15 यूनिट है तो उस धन पर हमें हर साल 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। तो अगर दोस्तों हमें हर साल 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? तो 4 यूनिट ब्याज मिलेगा। 4 साल में हमें कुल मिलाकर 4 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, हमारा धन कुल मिलाकर 15 यूनिट था और 4 साल में उस धन पर हमें कुल कितना ब्याज मिला था? तो 4 यूनिट ब्याज मिल रहा था। हाँ ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज दोस्तों जो 4 वर्ष में ब्याज मिल रहा है, जो दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों, जो 4 वर्ष में हमें ब्याज प्राप्त हुआ है वो मूलधन से कितना यूनिट कम है? 11 यूनिट कम है। कितना यूनिट कम है? 11 यूनिट कम है। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4400 रुपये कम है, मतलब 11 यूनिट बराबर 4400 रुपये के। हाँ 11 यूनिट बराबर 4400 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 400 रुपये के। 400 रुपये के। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए साधारण ब्याज बताइए, मूलधन बताइए। हाँ दोस्तों साधारण ब्याज दोस्तों हमें कुल मिलाकर कितने यूनिट ब्याज मिलेगा? तो 4 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ अगर हमें ये बताना है कि हमें ये पता करना है कि कितना ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज क्या है या कितना साधारण ब्याज मिला है हमें, तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 400 रुपये के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के रुपए के बराबर होगा? 4 यूनिट देखा जाए तो 1600 रुपये के बराबर होगा। हाँ मतलब हमें कुल मिलाकर 4 साल में 1600 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ 4 साल में 1600 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कितने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा था 4 साल में। हाँ इसी प्रकार दोस्तों हमसे ये भी कहा था कि बताइए मूलधन क्या है। हाँ ठीक है दोस्तों, हमने मूलधन कितना माना है? 15 यूनिट माना है। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 400 रुपये के बराबर है। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू जो है 400 रुपये के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों हमें पता करना है कि मूलधन कितना है तो हमें 15 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये के बराबर है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 15 यूनिट की वैल्यू जो होगी 600 रुपये के बराबर होगी। क्या 600 रुपये के बराबर होगी? हाँ क्या होगी? हाँ मतलब जो हमारा 15 छक्का 90 9000 रुपये 15 चौक 60। ठीक है 15 चौक 60। इस प्रकार दोस्तों मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो आ रहा है 6000। हाँ मतलब जो हमारा मूलधन है वो कुल मिलाकर 6000 रुपये है। मतलब जो हमारा कुल मूलधन है वो कुल मिलाकर हमारा 6000 रुपये है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगा 4 वर्ष का, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा 1600 रुपये होगा। हमसे कहा था कि बताइए मूलधन कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये मूलधन जो है वो 6000 रुपये है। हाँ मूलधन जो हमारा है 6000 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धन 3 वर्ष के लिए यदि कोई धन 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज का ज्ञात करिए। हाँ लोग यहाँ मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करिए। हाँ लोग यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी धन यदि कोई धन 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज बताइए। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है 12.5%। हाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 12.5% ब्याज मिलेगा। हाँ 12.5% ब्याज मिलेगा। हाँ इसका मतलब तो यही है कि हाँ इसका मतलब यही है। ठीक है दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए 12.5% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/8 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 12.5% 1 होगा। हाँ
दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 12.5% ब्याज मिल रहा है। हाँ मतलब मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो 8 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो 8 यूनिट है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 12.5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 3 साल में देखा जाए तो 3 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ क्यों? 3 यूनिट ब्याज मिलेगा। दोस्तों हमारा धन था 8 यूनिट और उस धन पर 3 साल में कुल मिलाकर 3 यूनिट का ब्याज मिला है। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए 3 साल में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा? 3 यूनिट ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना यूनिट कम है? 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना यूनिट कम है? 5 यूनिट कम है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 साल का जो साधारण ब्याज है मूलधन से 3500 रुपए कम है। हाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 यूनिट कम है, मतलब 5 यूनिट बराबर 3500 रुपए के। हाँ ठीक है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कभी देखिए 1 यूनिट की वैल्यू जो है 700 रुपए के बराबर होगी। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए के बराबर होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए साधारण ब्याज क्या है। दोस्तों साधारण ब्याज 3 साल का साधारण ब्याज कितना था? 3 यूनिट था। हाँ अगर दोस्तों हमें पता करना है कि साधारण ब्याज क्या है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, तो हमें 3 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 700 रुपए के बराबर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2100 रुपए के बराबर होगी। मतलब जो साधारण ब्याज है, मतलब 3 सालों का जो साधारण ब्याज है वो कुल मिलाकर 2100 रुपए है। क्या है? 2100 रुपए है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछा गया था। कहोगे हाँ क्या पूछा गया था? कहोगे मूलधन पूछा गया था। ठीक है मूलधन पूछा गया था। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर हमें मूलधन पता करना है तो 8 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए 1 यूनिट जो है 700 रुपए के बराबर है तो 8 यूनिट जो है 5600 रुपए के बराबर होगी। मतलब जो हमारा मूलधन है, वो कुल मिलाकर 5600 रुपए है। मतलब जो हमारा मूलधन है कुल मिलाकर 5600 रुपए है। हाँ कि नहीं? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, अगर क्लियर है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इतना भारी नहीं है जितना हम सोचते हैं, उतना भारी नहीं है। ठीक है अगर समझाने वाला अच्छा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी धन पर 5 वर्ष का 16.2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज जो है मूलधन से 625 रुपए कम है तो मिश्र धन ज्ञात करिए। हाँ मिश्र धन पूछा है दोस्तों, मिश्र धन पूछा है। मतलब ब्याज मिलने के बाद जो धनराशि हो जाएगी वो धनराशि क्या है? हाँ मिश्र धन पूछा है। ठीक है दोस्तों रेट हमें दिया है 16.2/3%। हाँ दोस्तों 16.2/3%। दोस्तों जो रेट दिया है 16.2/3%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 16.2/3% ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 16.2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है तो उसका 16.2/3% ठीक है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 16.2/3% ब्याज मिल रहा है। मान लीजिए दोस्तों जो धन हमारा है वो 6 यूनिट है। ठीक है दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 16.2/3% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों हर साल दोस्तों जो धन है अगर उस धन पर हर साल मुझे 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 5 साल में देखेंगे तो इतना रुपये ब्याज मिलेगा, मतलब 5 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों हमारा धन था 6 यूनिट और 5 साल में कुल मिलाकर उस धन पर हमें 5 यूनिट ब्याज मिला था। हाँ दोस्तों हमारा धन था 6 यूनिट और उस धन पर हमें कुल मिलाकर 5 साल में 5 यूनिट ब्याज मिला था। हाँ ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए 5 साल का जो साधारण ब्याज है 5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ है 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितने यूनिट? एक मिनट दोस्तों धन हमारा 6 यूनिट था। कहोगे हाँ 5 साल में कुल मिलाकर हमें 5 यूनिट का ब्याज मिला है। कहोगे हाँ तो अगर दोस्तों धन हमारा 6 यूनिट है और उस धन पर हमें कुल मिलाकर 5 साल में 5 यूनिट का ब्याज मिला है तो हमारा धन कितना हो जाएगा? कभी 11 यूनिट हो जाएगा। हाँ कितना हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। हाँ धन हमारा कितना हो जाएगा? कभी 11 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए धन हमारा दोस्तों हमारा धन था 6 यूनिट। कहोगे हाँ और 5 साल में हमें कुल मिलाकर 5 यूनिट ब्याज मिला था। कहोगे हाँ तो ऐसी स्थिति में मुझे बताइए 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितने यूनिट कम है? कहोगे देखिए 5 साल का जो साधारण ब्याज है मूलधन से देखा जाए तो 1 यूनिट कम है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 625 यूनिट कम है। हाँ
क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में खुद कहा है कि 5 साल का जो साधारण ब्याज है मूलधन से 625 रुपए कम है। यहाँ पर अगर देखा है तो जो 5 साल का जो साधारण ब्याज है मूलधन से 1 यूनिट कम है, मतलब 1 यूनिट बराबर 625 के, 1 यूनिट बराबर 625 के। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कि हाँ 1 यूनिट बराबर 625 रुपए के। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए 5 साल बाद हमारा धन कितना हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 5 साल बाद हमारा धन कितना हो जा रहा है, 11 यूनिट हो जा रहा है। हाँ अगर दोस्तों हमें ये पता करना कि 5 साल बाद हमारा धन हो कितना जाएगा तो 11 यूनिट की वैल्यू पता करने पड़ेगी। हो गया हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 625 रुपए के बराबर है, तो 11 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 से। अब आपको 11 से मल्टीप्लाई करना अच्छे तरीके से आता है। 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 2 8 लिखेंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 8 7 5 आ रहा है। इस प्रकार 5 साल बाद हमारा धन जो है 6,875 रुपये हो जाएगा। हाँ मतलब हमारा मिश्र धन जो है 6,875 रुपये है, 6,875 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है 6% है। कह रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर जो है 6% है। हाँ मतलब जो शुरुआती 3 साल है उन सालों में हर साल शुरुआती 3 सालों के लिए जो साधारण ब्याज की जो दर है 6% है। हाँ मतलब 3 साल तक हमें 6% ब्याज मिलेगा। हाँ आगे कह रहा है कि अगले 4 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो 7% है, मतलब अगले 4 साल तक हमें 7% ब्याज मिलेगा। हाँ आगे कह रहा है कि 7 वर्ष से आगे के समय के लिए जो रेट है वो 7.5% वार्षिक है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए थे। हाँ कह रहा है साधारण ब्याज की दर बताइए। हाँ दोस्तों एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 18,800 रुपए निवेश किए हैं 11 साल के लिए। हाँ 11 साल के लिए निवेश किए। कह रहा है बताइए साधारण ब्याज क्या है। हाँ मतलब कुल मिलाकर कितने रुपए हमें ब्याज मिल रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों शुरुआती 3 साल के लिए जो रेट है वो 6% है। शुरुआती 3 साल के लिए जो साधारण ब्याज की दर है वो 6% है। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए 3 साल में दोस्तों शुरुआती 3 सालों के लिए जो रेट है वो 6% है। हाँ मतलब शुरुआती 3 साल में हमें हर साल 6% ब्याज मिलेगा। हाँ अगर दोस्तों 1 साल में मुझे 6% ब्याज मिलेगा तो 3 साल में कुल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, भैया 18% ब्याज मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो शुरुआती 3 सालों में हमें कुल मिलाकर 18% ब्याज मिलेगा। हाँ अब आगे कह रहा है कि अगले 4 वर्ष के लिए 7%, अगले 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज की दर है वो 7% है। हाँ मतलब अगले 4 सालों तक हमें जो ब्याज मिलेगा वो 7% मिलेगा। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों अगले 4 सालों में हर साल 7% ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, हो गया 28% ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है 28% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों शुरुआती 3 साल में हमें कुल मिलाकर 18% ब्याज मिलेगा। हाँ अगले 4 साल में हमें कुल मिलाकर 28% ब्याज मिलेगा। हाँ अब आगे दोस्तों कह रहा है कि 7 वर्ष से आगे के समय के लिए जो रेट है 7.5% वार्षिक है। हाँ दोस्तों कुल धन है 11 साल के लिए जमा किया गया था। हाँ कुल धन जो है 11 साल के लिए जमा किया गया था। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों शुरुआती 3 साल में तो हमें शुरुआती 3 साल के लिए 6% जो रेट लगाया गया है 6% के हिसाब से लगाया गया है। अगले 4 साल के लिए 7% की दर से लगाया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो आगे धन निवेश किया जा रहा है इस प्रकार देखा जाए तो आगे जितने समय के लिए इस प्रकार देखा जाए तो आगे जो है 4 साल के लिए धन निवेश किया जा रहा है। हाँ कि ना हो गया। हाँ क्योंकि दोस्तों 7 वर्ष तो बीत जा रहा है यहीं पर। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धन आगे निवेश हो रहा है वो 4 वर्ष के लिए हो रहा है। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष से आगे के समय के लिए जो रेट है 7.5% वार्षिक है, मतलब अगले 4 साल के लिए जो रेट है 7.5% वार्षिक है। हाँ हो गया। तो आप दोस्तों मुझे बताइए अगले 4 साल में 7.5% वार्षिक दर से हमें 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा कहोगे। देखिए 4 7 28 कहोगे 4 5 20 4 7 28 30%। इस प्रकार देखा जाए तो अगले 4 साल में हमें 7.5% की वार्षिक दर से
कुल मिलाकर 30% ब्याज मिल जाएगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं। तो शुरुआती 3 साल में हमें 18% ब्याज मिल रहा है, अगले 4 साल में हमें कुल मिलाकर 28% ब्याज मिल रहा है, और 7 वर्ष से आगे के समय के लिए हमें 7 वर्ष से आगे के समय के लिए हमें कुल मिलाकर 7 वर्ष से आगे जितने समय के लिए जमा किया जा रहा है उतने में कुल मिलाकर हमें 30% ब्याज मिल रहा है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हमें 11 साल में, इस प्रकार दोस्तों हमें 11 साल में कुल कितने रुपए ब्याज मिल रहे, कुल कितने % ब्याज मिल जाएगा। अगर दोस्तों शुरुआती 3 साल में 18%, अगले 4 साल में 28% और 7 वर्ष से आगे के समय के लिए कुल मिलाकर 30% ब्याज मिल रहा है, तो इस प्रकार हमें 11 साल में कुल कितना % ब्याज मिलेगा। इस प्रकार हमें कुल 11 सालों में कुल कितना % ब्याज मिलेगा, को 6 और 3 3 76% ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल 11 साल में, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 11 साल में हमें कुल मिलाकर 76% मूलधन का 76% ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ, दोस्तों व्यक्ति ने कुल मिलाकर 18,800 रुपये निवेश किए थे। हाँ हाँ, 18,800 रुपये निवेश किए थे। हाँ हाँ, 18,800 रुपये निवेश किए थे दोस्तों व्यक्ति को कुल मिलाकर मूलधन का 11 दोस्तों व्यक्ति को कुल मिलाकर 11 सालों में मूलधन का 76% ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ, कुल मिलाकर 76% ब्याज मिलेगा। मैंने इसका 76% निकाला, तो अब दोस्तों अगर मैं परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल कर सकता हूँ। हाँ, अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 8 48, 1 मिनट मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अगर मैं दोस्तों मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 14,288 आएगा। क्या आएगा, 14,288 आएगा। हाँ, मतलब हमें कुल मिलाकर 11 सालों में, कुल मिलाकर 14,228 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। हाँ, 14 सालों में कुल मिलाकर 14,228 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआती 3 साल में हमें 18% ब्याज मिला है, उसके अगले 4 सालों में हमें 28% ब्याज मिला है, और 7 वर्ष से आगे के समय में हमें कुल मिलाकर 30% का ब्याज मिला है। तो इस प्रकार 11 सालों में हमें कुल मिलाकर 76% ब्याज मिला है मूलधन का। मैंने 76% निकाला मूलधन का, तो आया 14,288 रुपये। मतलब कुल मिलाकर 11 सालों में हमें 14,288 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि साधारण ब्याज ज्ञात करिए, तो हम कह सकते हैं साधारण ब्याज जो है 14,288 रुपये है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर जो है 6.5% वार्षिक है। हाँ, मतलब जो शुरुआती 4 साल हैं उनमें मतलब शुरुआती 4 सालों के अंतर्गत देखा जाए तो हर साल 6.5% ब्याज मिलेगा। हाँ, आगे कह रहा है कि अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर जो है 9% है। मतलब अगले 7 वर्षों के अंतर्गत अगले 7 वर्षों में हर साल 9% ब्याज मिलेगा। हम लोग यहाँ कह रहा है कि और 11 वर्षों के पश्चात ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है। हम लोग यहाँ कह रहा है यदि 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं, 43,040 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मूलधन क्या करना है। हाँ, यहाँ मतलब जो धन है 19 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। हाँ, यहाँ ठीक है, मतलब जो धन है 19 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। हाँ, दोस्तों शुरुआती 4 सालों के लिए, दोस्तों शुरुआती 4 साल में हमें कुल मिलाकर, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 6.5% वार्षिक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर शुरुआती 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की जो दर है 6.5% वार्षिक है, तो शुरुआती 4 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए शुरुआत, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 6.5% वार्षिक दर से शुरुआती 4 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे 4 6 24, एक तरह से देखा जाए तो 26% ब्याज मिलेगा। शुरुआती 4 साल में हमें कुल मिलाकर 26% ब्याज मिलेगा, 6.5% वार्षिक दर से मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे कह रहा है कि अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर जो है 9% है। हाँ, अगर दोस्तों अगले 7 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज की दर है वो 9% है, तो अगले 7 सालों में हमें कुल कितना % ब्याज मिलेगा। कहोगे 63% ब्याज मिलेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि और 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की जो दर है 10% वार्षिक है। हाँ लोग, यहाँ दोस्तों कुल धन जो है एक मिनट की, दोस्तों कुल धन जो है 19 वर्षों के लिए जमा किया गया था। कहोगे हाँ, 19 वर्षों के लिए जमा कर दिया गया था। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। शुरुआती 4 वर्षों के लिए 26%, शुरुआती 4 वर्षों में 26% ब्याज मिला है, अगले 7 वर्षों में 63% ब्याज मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 11 साल तो बीत गए हैं। कहोगे हाँ, बचा है दोस्तों 8 साल, मतलब अगले 8 सालों के लिए जो ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है। हाँ,
मतलब अगले 8 सालों के लिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है। तो दोस्तों अगर अगले 8 सालों के लिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो अगले 8 सालों में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा? हो गया 80% ब्याज मिलेगा 10% वार्षिक के हिसाब से। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों शुरुआती 4 साल में 26% ब्याज मिला है, अगले 7 वर्षों में हमें 63% ब्याज मिला है और 11 वर्ष से ऊपर मतलब अगले 8 सालों में हमें 80% ब्याज मिला है। तो इस प्रकार दोस्तों 19 वर्षों में हमें कुल कितना ब्याज मिला है? तो इस प्रकार देखा जाए तो 19 वर्षों में हमें कुल मिलाकर 6 3 9 और 8 8 16 169% ब्याज मिला है। हाँ लोग, हाँ 169% ब्याज मिला है। 169% हमें 19 वर्षों में कुल मिलाकर ब्याज मिला है। हाँ लोग, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया दोस्तों। एक बात बताइए, धन था अपने आप में 100%। दोस्तों जो धन होगा अपने आप में 100% होगा। हो गया दोस्तों, उस धन पर हमें कुल मिलाकर 169% ब्याज मिला है। दोस्तों जो धन था वो अपने आप में 100% था। हाँ हो गया। उस धन पर दोस्तों हमें कुल मिलाकर 19 वर्षों में 169% ब्याज मिला है। अगर दोस्तों धन हमारा 100% था और उस धन पर 169% ब्याज मिला है तो धन आज हमारा हो कितना गया है? हो गया वो धन आज हमारा 269 हो गया है। 269% हो गया है। क्या 269% हो गया है? 269% हो गया है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 19 वर्ष के पश्चात धन हमारा जो है 43,040 रुपये हो गया है। मतलब 269% बराबर 43,040 रुपये थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हम काटा पीटी मचा लेते हैं। अब दिमाग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस जीरो को भूल जाइए फिलहाल। आप दोस्तों मुझे बताइए किस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई, किस डिजिट से मैं मल्टीप्लाई इसमें करूं कि आखिर में 4 आए और 6 से कर दीजिए। हाँ ठीक है दोस्तों, इसे आप भूल जाइए। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं? 269 को एक बार पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये 16 बार में 43 जीरो खत्म हो जाएगा और 60 वैसे बचेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई? 160 रुपये के बराबर आई। 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपये के बराबर आई। हाँ हो गया। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हो गया। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है दोस्तों। हमसे कह रहा था कि मूलधन बताइए। मूलधन दोस्तों हमने 100% माना था। हो गया। हाँ दोस्तों मूलधन अपने आप में 100% तक हो गया। हाँ अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? हो गया 16,000 रुपये के बराबर होगी। 16,000 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो हमारा मूलधन है वो कुल मिलाकर 16,000 रुपये है। क्या है? 16,000 रुपये है। हाँ कि नहीं? हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हो गया। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तीनों टाइप के मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर जो है 3% वार्षिक है। कह रहा है कि 3% प्रतिवर्ष है। आगे कह रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष है। ठीक है, कह रहा है एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है यदि कुल मिलाकर 13 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 806 रुपये है तो वह राशि क्या है? हाँ कह रहा है कि यदि कुल मिलाकर 13 सालों में 806 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ हो तो बताइए वह राशि क्या है? हाँ मतलब जो धन है दोस्तों वो 13 सालों के लिए जमा किया गया है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज जो है ब्याज की जो दर है वो 3% वार्षिक है। हाँ दोस्तों, अगर शुरुआती 4 वर्षों के लिए ब्याज की जो दर है वो 3% वार्षिक है तो शुरुआती 4 वर्षों में हमें कुल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 12% ब्याज मिलेगा। हाँ शुरुआती 4 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा? मूलधन पर 12% ब्याज मिलेगा। हाँ अब दोस्तों आगे कह रहा है कि अगले 4 वर्षों के लिए जो रेट है वो 5% वार्षिक है। तो अगर अगले 4 वर्षों के लिए जो रेट है वो 5% वार्षिक है तो अगले 4 वर्षों में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा? 20% ब्याज मिलेगा। मतलब हाँ मूलधन पर 20% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अगले 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% जो रेट है। कह रहा है अगले 8 वर्षों से अधिक के समय के लिए जो रेट है 6% वार्षिक है। दोस्तों कुल मिलाकर 13 वर्ष के लिए धन जमा किया गया था। हाँ ठीक है, 13 वर्षों के लिए धन जमा किया गया था। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 वर्ष तो गुजर गए हैं। कभी हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अभी भी 5 वर्षों के लिए धन जमा किया जा रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष से अधिक के समय के लिए मतलब अगले 5 सालों के लिए जो रेट है वो 6% वार्षिक है। हाँ मतलब अगले 5 साल तक हमें कुल मिलाकर 6% ब्याज मिलेगा। हाँ
तो अगले सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए रेट जो है 6% वार्षिक है, तो अगले 5 सालों में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा? मूलधन पर कहोगे 30% ब्याज मिलेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, शुरुआती 4 सालों में हमें मूलधन पर 12% ब्याज मिल रहा है, अगले 4 साल में हमें कुल मिलाकर 20% ब्याज मिल रहा है, अगले 5 सालों में कुल मिलाकर हमें 30% ब्याज मिल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों 13 सालों में, इस प्रकार दोस्तों 13 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिल रहा है? इस प्रकार दोस्तों हमें कुल मिलाकर 13 सालों में कितना ब्याज मिल रहा है? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 62%, 13 साल में कुल मिलाकर हमें 62% ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों, शुरुआती 4 साल में हमें 12% ब्याज मिल रहा है, अगले 4 साल में 20% ब्याज मिल रहा है, अगले 5 साल में कुल मिलाकर 30% ब्याज मिला है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों 13 सालों में हमें कुल कितना परसेंट ब्याज मिला है? कहोगे 62% ब्याज मिला है, मूलधन पर 62% ब्याज मिला है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 806 रुपये ब्याज मिला है, 13 सालों में कुल मिलाकर 806 रुपये ब्याज मिला है, मतलब 62% बराबर 806 रुपये की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों हम वही अपनाते हैं तरीका। आप मुझे बताइए 2 में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि आखिरी में 6 आ जाए? कहोगे 3 से कर लीजिए। हाँ कि ना? हाँ, 8 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन पे देखने जाता हूँ तो आखिरी डिजिट कहीं पर भी, अगर मैं 0 को भूल जाऊँ तो आखिरी डिजिट कहीं पर भी 8 नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर 3 का ही लगाऊंगा। ठीक है, 3 से अगर मैं करता हूँ तो 3 से, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 6, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए। अब इसे भूल जाइए। अब बताइए 62 का टेबल 80 में कितनी बार पढ़ सकते हैं? कहोगे 1 बार पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 62 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 806 को तो 13 आएगा। हाँ मतलब 1 यूनिट बराबर 13 के। ठीक है दोस्तों, कह रहा था कि मूलधन बताइए। दोस्तों मूलधन अपने आप में 100% हो गया। हाँ, अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 13 के बराबर है, 13 रुपये के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 1300 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो हमारा मूलधन है, वो कुल मिलाकर 1300 रुपये है। क्या है? 1300 रुपये है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको शायद परसेंटेज में करवाया था। हाँ कि हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में करवाया था। हाँ कि हाँ, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो साधारण ब्याज जो है परसेंटेज से ही तो रिलेट करता है। कहोगे हाँ, इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का केवल हम यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है 12,000 रुपये पाता है। कह रहा है कि वह उसके एक अंश को 5% वार्षिक एवं शेष अंश को 6% वार्षिक दर से वो निवेश कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है, मतलब साधारण ब्याज में। ठीक है, आगे कह रहा है कि 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल मिला उपार्जित ब्याज जो है 2580 रुपये, मतलब कुल मिलाकर 4 वर्षों में 2580 रुपये बंदे को प्राप्त होते हैं। हाँ, कह रहा है कि 4 वर्षों में इस प्रकार उसे 4 वर्षों में कुल मिलाकर 2580 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। मतलब हर साल, मतलब देखा जाए तो एक साल में कुल मिलाकर 4 6 24 4 6 24 4 4 16, मतलब देखा जाए तो हर साल में कुल मिलाकर उसे इस प्रकार 645 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल मिलाकर 2580 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक साल में देखा जाए तो कुल मिलाकर 645 रुपये इस प्रकार उसे ब्याज प्राप्त होते हैं। हाँ हाँ, कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष पर विनियोजित राशि क्या है? हाँ ठीक है दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों एक व्यक्ति था, उसे कुल मिलाकर 12,000 रुपये दोस्तों एक मिनट और रुकिए। दोस्तों एक व्यक्ति था, एक मिनट और रुकिए, मैं और नीचे कर लेता हूँ। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसे कुल मिलाकर 12,000 रुपये बोनस के रूप में मिले थे। ठीक है, इसमें से दोस्तों कुछ हिस्सा व्यक्ति ने इसमें से कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर से निवेश कर दिया। 5% वार्षिक दर से निवेश कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो बचा हुआ हिस्सा था उसे 8% वार्षिक दर से निवेश कर दिया। 8% वार्षिक दर से निवेश कर दिया। हाँ दोस्तों एक व्यक्ति था, उसे 12,000 रुपये बोनस के रूप में मिले थे। उसने क्या किया, इसका कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर से और जो बचा हुआ हिस्सा था उसे 8% वार्षिक दर से निवेश कर दिया। हाँ हाँ ठीक है,
दोस्तों दोस्तों जो पहला हिस्सा था, दोस्तों जो पहला हिस्सा था उसे 5% पर निवेश किया था, और जो दूसरा हिस्सा था उसे 8% वार्षिक की दर से निवेश किया था। हाँ ठीक है, 8% वार्षिक दर से निवेश किया था। दोस्तों जो पहला हिस्सा था उसे 5% वार्षिक दर से निवेश किया था, मतलब उस पहले हिस्से पर 5% उसे ब्याज मिला था। हाँ हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे हिस्से को 8% दर वार्षिक पे निवेश किया है। हाँ मतलब दूसरे धन पर, मतलब दूसरे हिस्से पर उसे 8% ब्याज मिल रहा है हर साल। हाँ ठीक है दोस्तों। अगर पहले दोस्तों अगर दूसरे धन पर, अगर दोस्तों दूसरे हिस्से पर 8% ब्याज मिल रहा है और पहले हिस्से पर भी 8% ब्याज मिलता, दोस्तों अगर दूसरे हिस्से पर 8%, दूसरे हिस्से पर 8% ब्याज मिल रहा है और पहले हिस्से पर भी 8% मिलता ब्याज, तो हम कह सकते थे कि ये पूरे धन पर 8% ब्याज मिल रहा है। हम लोग अगर दोस्तों पहले दूसरे हिस्से पर 8% ब्याज मिल रहा है और पहले हिस्से पर भी 8% ब्याज मिलता व्यक्ति को, तो हम कह सकते हैं कि पूरे धन पर उसे 8% ब्याज मिलता। हाँ मतलब अगर मैं इसका 8% निकालता हूँ, इसका मैं अगर 8% निकालता हूँ तो 62, 84, 12, 8, 96, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 960 रुपये हमें ब्याज मिलता है। हाँ 960 रुपये हमें ब्याज मिलता है। हाँ अगर दोस्तों दूसरे धन पर हमें 8% ब्याज मिल रहा है, दूसरे हिस्से पर 8% ब्याज मिल रहा है और पहले हिस्से पर भी हमें 8% ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार हमें कुल धन पर हमें 8% ब्याज मिलता है, मतलब 960 रुपये ब्याज मिलता है। हाँ 960 रुपये ब्याज मिलता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 645 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ 645 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ मैंने घटाया तो आया 315। हाँ तो आप मुझे बताइए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर देख रहे हैं, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें कुल मिलाकर 960 रुपये ब्याज मिल रहा है। हम लोग हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 645 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए हमें वास्तव में 315 रुपये अधिक ब्याज क्यों मिल रहा है? हमें 315 रुपये ब्याज अधिक क्यों मिल रहा है? हमें 315 रुपये अधिक ब्याज क्यों मिल रहा है? भैया देखिए, इसलिए हमें 315 रुपये अधिक ब्याज मिल रहा है क्योंकि जो धन था, जो पहला हिस्सा था, धन का पहला हिस्सा था, उस पर आपने 3% ब्याज अधिक काउंट किया है। उस पर काउंट करना था 5%, लेकिन आपने 3% अधिक काउंट कर लिया है, इसलिए 315 रुपये अधिक ब्याज मिल रहा है। हाँ लोग यहाँ अगर 3% आपने जो पहला हिस्सा, अगर पहले हिस्से पर 3% अधिक ब्याज काउंट ना किए होते तो 315 रुपये हमें फालतू ना मिलते। अगर आप काउंट कर रहे हैं तो 315 रुपये मिल रहा है फालतू, मतलब इस धन का, मतलब पहले धन का 3% बराबर है 315 रुपये के। हाँ लोग यहाँ ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि देखिए 1% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3 × 3 3 × 15 105 रुपये के बराबर होगी। 105 रुपये के बराबर होगी। हाँ क्या हो गया? एक मिनट मैंने गलती की है कहीं क्या? 5 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 960 आया, 5 आया, 1 आया और 315 आया। ठीक है, 315 आया। एक मिनट, हाँ ठीक है, 105 आया। ठीक है, देखते हैं। दोस्तों 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? क्योंकि देखिए 1% की वैल्यू जो होगी 105 के बराबर होगी। हाँ कि ना होगी? हाँ ठीक है दोस्तों। जो धन था वो अपने आप में, दोस्तों जो धन, पहला धन था, पहली जो राशि थी वो अपने आप में 100% होगी। क्योंकि हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू 105 रुपये के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 10,500 रुपये के बराबर होगी। 10,500 रुपये के बराबर होगी। हाँ कि ना होगी? हाँ मतलब 5% वार्षिक दर पर नियोजित जो राशि थी, निवेश की गई जो राशि थी 10,500 रुपये थी। 10,500 रुपये थी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट दोस्तों मैं देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ठीक है। ठीक है,
मैं ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूँ यहीं से बैठे बैठे। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि 5% प्रति वर्ष पर विनियोजित राशि क्या है, तो हम कह सकते हैं भैया 5% प्रति वर्ष पर नियोजित जो राशि है, विनियोजित जो राशि है 10,500 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपये उधार लिए। हाँ, यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 1200 रुपये उधार लिया। ठीक है, कह रहा है उसी अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए 8% दर पर उसने 1200 रुपये उधार लिया था, उसी अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से 1800 रुपये फिर से उधार लिया। ठीक है, कह रहा है उसे ब्याज के रूप में, कुल मिलाकर 1380 रुपये का भुगतान करना था। हाँ, कह रहा है कि समय अवधि बताइए। हाँ, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति ने 1200 रुपये जो उधार लिए थे वो x साल के लिए लिए थे, x वर्ष के लिए लिए थे। मान लीजिए व्यक्ति ने जो 1200 रुपये लिए थे उधार वो x वर्ष के लिए लिए थे। ठीक है, दोस्तों जो व्यक्ति है वो 1200 रुपये उधार लिया था x वर्षों के लिए। हाँ, 8% वार्षिक दर से। हाँ दोस्तों 8% वार्षिक दर से उसने उधार लिया था, तो आप मुझे बताइए x सालों में उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। कहोगे देखिए हर साल, कहोगे देखिए 1200 रुपये जो उधार लिया है उस धन पर उसे हर साल 8% ब्याज देना है। मैंने कहा हाँ, कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो x सालों में उसे 8x% ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, कहोगे हाँ, 1200 रुपये पर उसे कुल मिलाकर x वर्षों में उसे 8x% ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, 8x% ब्याज देना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर इतना रुपया ब्याज देना पड़ेगा। कहोगे हाँ, इतना रुपये ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों उसने 1200 रुपये 8% वार्षिक दर से 1 साल के लिए उधार लिया था। कहोगे हाँ, तो उस 1200 रुपये पर व्यक्ति को इतना रुपया ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, इतना रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों उसने उसी अवधि के लिए जितने समय के लिए 1200 रुपये उधार लिया था, उतनी ही अवधि के लिए उसने 1800 रुपये 10% वार्षिक दर से उधार लिया। ठीक है, मतलब जो 1800 रुपये उधार लिया है उस धन पर वो अब 10% हर साल ब्याज देगा। हाँ, तो अगर दोस्तों हर साल 10% ब्याज देगा तो x साल में कितना ब्याज देगा। कहोगे 10x% ब्याज देगा। हाँ, मतलब जो 1800 रुपये उधार लिया है उस धन पर x वर्षों में कुल मिलाकर 10x% ब्याज देगा। 10x% ब्याज देगा। हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इतना रुपये ब्याज देगा। हाँ, दोस्तों 1200 रुपये जो उधार लिया था उस पर इतना रुपये का भुगतान करेगा ब्याज के रूप में। 1800 जो रुपये लिया है उस पर इतना रुपये ब्याज भुगतान करेगा। इस प्रकार देखा जाए तो वो कुल मिलाकर इतने रुपये ब्याज के रूप में भुगतान करेगा। हाँ, इतने रुपये ब्याज के रूप में भुगतान करेगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1380 रुपये भुगतान करता है ब्याज के रूप में, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 12 अट्ठे 96 होता है। हाँ, क्यों हो गया, 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है, और 8 दहम्मा 80 होता है, 18 दहम्मा 180 होता है। हाँ, अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6 8 8 16 से 6 276 x आया। हाँ, क्यों हो गया, क्या आया 276 x आया। अगर मैं जोड़ता हूँ तो 276 x आ रहा है, 276 x आ रहा है। हाँ, क्यों हो गया, बराबर के 1380 आ रहा है। तो हाँ, 1380 की आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि दोस्तों जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा, जब तक दोस्तों 276 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तब तक x की वैल्यू निकलेगी नहीं। हाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डिवाइड ना हो, क्योंकि ऑप्शन में जो उत्तर दिया है वो पूर्णांक है, तो डिवाइड तो जरूर होगा। हाँ, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 बार में 1380 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू देखा जाए तो 5 आएगी। हाँ, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। और x को हमने क्या माना था, x को हमें समय माना था।
हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो उसने कुल मिलाकर जो उधार लिया है, उधार रुपए लिए हैं, वो 5 वर्ष के लिए लिए हैं। हाँ कि नहीं? हाँ, 5 वर्ष के लिए लिए, 5 वर्ष के लिए हैं। हाँ कि नहीं? हाँ, व्यक्ति ने जो धन उधार लिया है वो कुल मिलाकर 5 वर्षों के लिए लिया है। हाँ कि नहीं? हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष दर पर 2000 रुपये उधार लिया। कह रहा है कि उसी अवधि के लिए 1800 रुपये 6% वार्षिक दर से उधार लिया। कह रहा है कि उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 2448 रुपये लौटाना था। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक उधार ली गई राशि कितने समय के लिए ली गई थी। हाँ, मान लीजिए दोस्तों जो उसने उधार लिया था 2000 रुपये, वो x सालों के लिए लिया गया था। ठीक है दोस्तों, जो 2000 रुपये उधार लिया था वो 15% वार्षिक दर से लिया था। हाँ लोग, हाँ, मतलब उस धन पर हमें हर साल 15% ब्याज देना पड़ेगा, व्यक्ति को 15% ब्याज देना पड़ेगा। हाँ लोग, हाँ, अगर दोस्तों हर साल उसे 15% ब्याज देना पड़ेगा 2000 पर, तो x सालों में उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो 15x% ब्याज देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों 2000 रुपये उसने उधार लिया था। हाँ लोग, हाँ, और उसे दोस्तों जो व्यक्ति ने कुल मिलाकर 2000 रुपये x वर्षों के लिए उधार लिया था, और x सालों में उसे कुल मिलाकर 15x% ब्याज देना पड़ेगा। हाँ लोग, हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो x सालों में कुल मिलाकर व्यक्ति को इतना रुपए 2000 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा। हाँ लोग, हाँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वही व्यक्ति फिर से 1800 रुपये उधार लेता है, उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए 2000 रुपये उधार लिया है, मतलब 100 वर्षों के लिए। हम लोग यहाँ दोस्तों जो व्यक्ति है फिर से 1800 रुपये उधार लेता है 6% वार्षिक दर से 100 वर्षों के लिए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है अब 1800 रुपये पर वो हर साल 6% ब्याज देगा। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों 1800 रुपये पर, अगर दोस्तों व्यक्ति 1800 रुपये पर हर साल 6% ब्याज देगा, तो x सालों में वो कितना परसेंट ब्याज देगा? हो गया x साल में देखा जाए तो वो 6x% ब्याज देगा 1800 रुपये पर। 1800 रुपये पर कुल मिलाकर 6x% ब्याज देगा। हाँ, मतलब इतने रुपए, मतलब देखा जाए तो इतने रुपए 1800 रुपये पे ब्याज देगा। हो गया हाँ, इतने रुपए ब्याज देगा। ठीक है दोस्तों, जो 1800 रुपये उसने उधार लिया है फिर से, उस पर देखा जाए तो कुल मिलाकर x वर्षों में इतना रुपये ब्याज देगा। हाँ हाँ दोस्तों 2000 पर इतना रुपये ब्याज अदा कर रहा है और 1800 रुपये पर कुल मिलाकर इतने रुपये ब्याज अदा करेगा। हाँ लोग हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति कुल मिलाकर इतने रुपये ब्याज के रूप में लौटाएगा। हाँ लोग हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 2448 रुपये लौटा रहा है, मतलब इन दोनों का जोड़ जो है 2448 रुपये के बराबर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, डबल जीरो तो कैंसिल हो गया। हाँ क्यों होगा? हाँ, तो ये एक तरह से देखा जाए तो 300x लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा है? हो गया देखिए 18 25 90 18 छक्का 108, तो 300 और 108 408 होता है। हम लोग यहाँ मतलब देखा जाए तो 408x आ रहा है, 408x आ रहा है, बराबर की क्या है? 24 48 है, 24 48 है। हाँ लोग ठीक है। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है तो भैया डिवाइड तो होगा जरूर। कहोगे हाँ, कितनी बार में डिवाइड होगा? अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितनी बार में आप डिवाइड करते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 6 से दोस्तों, ठीक, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 6 से चेक करता हूँ तो 6 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से। हाँ मतलब x की वैल्यू देखा जाए, तो 6 आ जाए, और x को हमने क्या माना था? भैया समय माना था। मतलब जो व्यक्ति ने उधार लिया है पैसा को मिलाकर 6 वर्षों के लिए लिया है। क्या 6 वर्षों के लिए ही उधार लिया है। हाँ क्यों? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9000 रुपये को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। कह रहा है कि कुछ भाग, कह रहा है 9000 रुपये में से कुछ हिस्सा 3% की दर से निवेश करता है, और कुछ हिस्सा 4% की दर से निवेश करता है, और कुछ हिस्सा वो 6% वार्षिक दर से
निवेश करता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही तो मतलब है, कहोगे हाँ यही मतलब है। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में उसे कुल मिलाकर, कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है कि 6% पर निवेशित राशि क्या है, 6% पर निवेशित राशि क्या है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही तो कह रहे हैं, कहोगे हाँ यही कह रहा है, यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9,000 रुपये था, ठीक है। कह रहा है कि उसमें से जो पहले कह रहा है कि उसको, कह रहा है कि 9,000 रुपये था, कह रहा है उसमें से कुछ हिस्से को उसने 3% दर पर निवेश कर दिया है, कुछ हिस्से को 4% पर निवेश किया है, कुछ हिस्से को उसने 6% दर पर निवेश कर दिया है, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में तीनों पर कुल मिलाकर समान ब्याज प्राप्त होता है। कह रहा है कि 6% पर निवेशित राशि क्या है, हाँ हाँ। मान लीजिए दोस्तों 3%, 4% और 6% दर पे जो निवेशित राशि है XYZ है। क्या है? XYZ, ABCD आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों 3%, 4% और 6% दर पर निवेशित जो राशि है XYZ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं दोस्तों। 3%, दोस्तों जो पहला हिस्सा था, दोस्तों जो धन का पहला हिस्सा था, धन का पहला हिस्सा है, उस धन पर उसे, दोस्तों जो धन का पहला हिस्सा था 100 रुपये, उसे 3% वार्षिक दर पर उसने निवेश किया था, हाँ लोग हाँ। मतलब इस धन पर हर साल 3% ब्याज मिलेगा, हाँ लोग हाँ। अगर दोस्तों 1 साल के लिए निवेश किया है, दोस्तों जो पहला हिस्सा था धन का, उसे 1 साल के लिए निवेश किया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस धन पर उसे कुल मिलाकर 3% ब्याज मिलेगा, हाँ लोग हाँ। तो इसका मैंने इस धन पर कुल मिलाकर 3% ब्याज मिलेगा, मतलब इतना रुपए ब्याज मिलेगा, हाँ कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे हाँ। दोस्तों इसी प्रकार दूसरा धन Y था, कहोगे हाँ। दोस्तों तो इसी प्रकार दूसरा हिस्सा Y था और इसे उसने निवेश किया है 4% वार्षिक दर से 1 साल के लिए, हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस धन को 4% वार्षिक दर से 1 साल के लिए निवेश किया है, तो इस धन पर कुल मिलाकर 1 साल में इस धन पर 4% ब्याज मिलेगा, हाँ कहोगे हाँ। मतलब इतने रुपये ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ इतने रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा हिस्सा जो Z है, तीसरा हिस्सा धन का जो तीसरा हिस्सा Z है, उस धन को उसने 6% वार्षिक दर पर निवेश किया था 1 साल के लिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस धन पर उस व्यक्ति को 6% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। 1 साल में 6% ब्याज मिलेगा, हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों पहले धन पर तो इतना ब्याज मिलेगा 1 साल में, दूसरे धन पर इतना ब्याज मिलेगा, तीसरे धन पर इतना ब्याज मिलेगा 1 साल में, हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों धन पर तो समान ब्याज प्राप्त होता है 1 साल में। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये चीजें एक तरह से देखा जाए तो ये जो तीनों है वो क्या है, बराबर होंगी। अगर दोस्तों तीनों धन पर समान ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी, होगी हाँ। मैंने बराबर का साइन लगा दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को भी नहीं। अब XYZ की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अनुपात समानुपात के चैप्टर के बारे में जानकारी है तो आप यहाँ पर XYZ की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मुझे XYZ की वैल्यू निकालना है तो मुझे 3, 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 24। अब मुझे क्या करना है, एक्स के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे भाग देना है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो 24 को अगर मैं 3 से भाग देता हूँ, 24 को 3 से भाग देता हूँ तो आएगा 8, हाँ क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 4 से अगर मैं 24 को भाग देता हूँ, y की वैल्यू निकालना है तो मुझे 4 से भाग देना पड़ेगा, हाँ हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे y की वैल्यू निकालना है तो मुझे 4 से एलसीएम को भाग देना पड़ेगा। मैंने भाग दिया तो आया 6, क्या आया 6 आया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने 6 से एलसीएम को भाग दिया, 6 से एलसीएम को भाग दिया z की वैल्यू निकालने के लिए तो आया 4। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हो रहा है, 8, 6, 4, ये कुछ और नहीं है, XYZ की वैल्यू है, हाँ क्या हो गया। मैं अनुपातिक वैल्यू भी ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। एक मिनट गलती कर रहा हूँ, ठीक है। और छोटा भी वैल्यू हो सकता था, मैंने गलत एलसीएम लिया, ठीक है। दोस्तों अगर मुझे XYZ की वैल्यू निकालना है तो मुझे 3, 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 24 मान लिए थे गलत आएगा, सही आता, ठीक है। लेकिन छोटी वैल्यू मान के भी हो सकता है क्योंकि मैंने एलसीएम ही गलत मान लिया था, ठीक है। तो एलसीएम आया 12। अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालना है तो 3 से मुझे 12 को भाग देना पड़ेगा, तो मैंने भाग दिया तो आया 4। तो x की वैल्यू क्या है, 4। इसी प्रकार अगर मुझे y की वैल्यू निकालना है तो 4 से मुझे एलसीएम को भाग देना पड़ेगा तो आया 3। इसी प्रकार अगर मुझे z की वैल्यू निकालना है तो मुझे 6 से एलसीएम को भाग देना पड़ेगा तो आया 2। तो
इस प्रकार दोस्तों ये जो आया है, इस प्रकार दोस्तों ये जो आया प्राप्त हुआ है, ये कुछ और नहीं है, एक्स वाई जेड का अनुपात है, एक्स वाई जेड का अनुपात आया है। हाँ दोस्तों एक्स वाई जेड क्या थी, हो गया तीनों 3%, 4% और 6% की दर पर निवेशित की गई धनराशि थी। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स वाई, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि 3%, 4% और 6% की दर पर निवेशित जो धनराशि है उनका अनुपात 4:3:2 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों 3% दर पर जो धन निवेश किया गया था वो 4 रुपये निवेश किया गया था। 4% वार्षिक दर पर जो धन निवेश किया गया था 3 यूनिट निवेश किया गया था। इस प्रकार 6% वार्षिक दर पर जो धन निवेश किया गया था वो 2 यूनिट निवेश किया गया था। तो इस प्रकार कुल कितने धन निवेश, इस प्रकार दोस्तों कुल कितना धन निवेश किया गया है, कहोगे 4 3 7 7 2 9। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 9 यूनिट धन निवेश किया गया है। हाँ कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 9 यूनिट नहीं 9,000 रुपये निवेश किया गया है, 9,000 रुपये निवेश किया गया है, मतलब 9 यूनिट बराबर 9,000 के। हाँ मतलब 9 यूनिट बराबर 9,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हुई, तो 1,000 रुपये के बराबर होगी। 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 1,000 रुपये के बराबर होगी। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 1,000 रुपये के बराबर होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6% वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि बताइए। हाँ दोस्तों 6% वार्षिक दर पर कितना धन निवेश किया गया था, कहोगे 2 यूनिट निवेश किया गया था। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 के बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2,000। हाँ मतलब 6% वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि थी वो 2,000 रुपये की, क्या थी 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हाथों हाथ हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26,000 रुपये कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पर गलत मिस प्रिंट हुआ है ना, ऐसे होना चाहिए था 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है, ये चीज़ होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग का 10% की दर, कह रहा है कि पहले भाग पर 10% की दर और दर से 5 वर्ष का और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। हाँ कह रहा है कि 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। हाँ मतलब पहले जो हिस्सा है धन का, पहला जो हिस्सा है मतलब 10% वार्षिक दर पर जो धन निवेश किया गया है वो कुल मिलाकर 5 सालों के लिए निवेश किया गया है। इसी प्रकार 9% वार्षिक दर पर जो धन निवेश किया गया है वो कुल मिलाकर 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों 10% वार्षिक दर पर जो धन निवेश किया गया है वो A रुपये निवेश किया गया है और 6% वार्षिक दर पर जो धन निवेश किया गया है वो B रुपये निवेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 10% वार्षिक दर पर कुल मिलाकर A रुपये निवेश किया गया है। हाँ दोस्तों 10% वार्षिक दर पर कुल मिलाकर A रुपये 5 साल के लिए निवेश किया गया है। हाँ मतलब इस धन पर कुल मिलाकर देखा जाए तो हर साल 10% ब्याज मिलेगा। तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, कोई 5 साल में देखा जाए 50%, इस पर 50% ब्याज मिलेगा, इस पर 50% ब्याज मिलेगा। हाँ इस पर 50% ब्याज मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाता है जो धन का पहला हिस्सा है उस पर कुल मिलाकर 5 वर्षों में 50 इतना ब्याज मिलेगा। हाँ इसी प्रकार दोस्तों 9% दर पर कुल मिलाकर दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों 9% की दर पर कुल मिलाकर 20 रुपये निवेश किए गए थे, क्योंकि हाँ इसी प्रकार दोस्तों 9% वार्षिक दर पर कुल मिलाकर 20 रुपये 6 साल के लिए निवेश किए गए थे। हाँ मतलब इस धन पर देखा जाए तो हर साल 9% ब्याज मिलेगा। हाँ तो अगर हर साल इस धन पर 9% ब्याज मिलेगा तो 6 वर्षों में कुल कितना ब्याज मिलेगा, होगा 54%। इस धन का 54% ब्याज मिलेगा। हाँ इस धन का 54% ब्याज मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों देखा एक तरह से देखा जाए तो 10% वार्षिक दर पर जो धन निवेश किया गया था उस पर 5 सालों में कुल मिलाकर इतना रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों
9% वार्षिक दर पर जो धन निवेश किया गया था उस पर कुल मिलाकर 6 वर्षों में इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% वार्षिक दर पर 5%। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है कहोगे। हाँ कह रहा है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आप दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज का कैंसिल, 25 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27। अगर मैं ए और बी का अनुपात निकालता हूं तो आया 27/25। दोस्तों ए को हमने क्या माना था, 10% की दर पर निवेशित की गई राशि मानी थी, और बी को हमने क्या माना था, बी को हमने माना था 9% दर पर निवेशित की गई राशि मानी थी। हाँ अगर मैं तुलना करता हूँ तो तुलना करने पर आ रहा है, तुलना करने पर ये पता चल रहा है कि ये 10% दर पर निवेशित की गई राशि यदि कुल मिलाकर 27 यूनिट है तो 9% दर पर जो निवेशित की गई राशि जो है 25 यूनिट है। हाँ लोग, यहाँ दोस्तों 10% की दर पर निवेश की गई राशि कुल मिलाकर 27 यूनिट। इसी प्रकार 9% दर पर कुल निवेश की गई राशि 25 यूनिट थी। हाँ लोग, यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों कुल कितने रुपए निवेश किया गया था आपको इस प्रकार देखा तो कुल मिलाकर 7 5 12 52 यूनिट रुपए निवेश किया गया था। हाँ लोग, यहाँ लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों 6200 रुपये 26,000 रुपये निवेश किया गया था। मतलब 52 यूनिट बराबर 26,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो 500 रुपये के बराबर होगी। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 500 रुपये के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कहोगे। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है दोनों भाग ज्ञात कर लिया। हाँ मतलब 10% की दर पर जो निवेश की गई राशि है उसकी वैल्यू बतानी है, और 9% दर पर जो निवेश की गई है वो राशि बतानी है। दोस्तों 10% पर कितनी राशि निवेश की गई थी, क्योंकि 27 यूनिट निवेश की गई थी। किस प्रकार हमें 27 यूनिट की वैल्यू बतानी है, क्योंकि हाँ 1 यूनिट की वैल्यू जो है 500 के बराबर है, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं 500 की तो कभी 500 के 35 के 5 3 करें 5 दूनी 10। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार निवेशित आप किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 10% दर पर निवेशित की गई राशि जो है 13,500 रुपये है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम ये पता कर लेते हैं कि भैया 9% दर पर निवेशित की गई राशि क्या है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मुझे 25 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ तो मैं पता करता हूँ तो आया 125 और डबल जीरो, मतलब 25% मतलब 9% दर पर निवेशित की गई जो राशि है वो कुल मिलाकर 12,500 रुपये है। हाँ यहाँ 12,500 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छे तरीके से अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी, अच्छे वे में अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, घबराना थोड़ा भी नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, करवा दूँ रहने दूँ, देख लेते हैं टाइम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।